हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी चैनल क्रिएटिव लाइफ में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार के बिजनेसेस के बारे में। दोस्तों, अक्षय कुमार ने यूं तो बॉलीवुड की फिल्मों से ढेर सारा पैसा कमा रखा है, चाहे फिर उन फिल्मों के प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स को भारी नुकसान का ही सामना क्यों न करना पड़ा हो। अगर हम अक्षय कुमार की हाल ही में रिलीज की गई फिल्म बड़े मियां छोटे मियां की बात करें, दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर साबित हुई थी और इसी फिल्म के प्रोड्यूसर वैशु बगनानी ने इस फिल्म के लॉस को कवर करने के लिए, यानी जो उन्होंने बैंक से लोन ले रखा था करीब 250 करोड़, वैशु बगनानी ने इस फिल्म के लिए मार्केट से पैसा उठाया था और उसी लोन को रीपे करने के लिए वैशु बगनानी ने अपने मुंबई का ऑफिस बेच डाला। और दोस्तों, अक्षय कुमार ने फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के लिए इस फिल्म के प्रोड्यूसर को 165 करोड़ रुपए फी चार्ज किया था। मैंने कहा था नहीं, आदमी पागल। Enough, guys. खैर दोस्तों, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर कि अक्षय कुमार ने किस किस बिजनेस में अपना पैसा लगाया हुआ है और कहां कहां पर अक्षय कुमार ने अपना पैसा इन्वेस्ट करा है। साल 2008 में अक्षय कुमार एक प्रोडक्शन कंपनी खोलते हैं जिस प्रोडक्शन कंपनी का नाम हरि ओम प्रोडक्शंस है। और दोस्तों, ये नाम अक्षय कुमार ने अपने पिताजी के नाम पर रखा हुआ है। इस कंपनी में लीगली अक्षय कुमार के दो पार्टनर्स हैं, एक तो उनकी वाइफ ट्विंकल खन्ना और दूसरी उनकी मदर अरुणा, जिनका देहांत 8 सितंबर 2021 को हुआ। अक्षय कुमार की इसी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के अंडर आज तक 15 मूवीज रिलीज हुई, जिनमें से आधे से ज्यादा मूवीज में अक्षय कुमार ने ही मेन लीड प्ले किया है। और कुछ लोकप्रिय फिल्में जो इस प्रोडक्शन कंपनी के अंडर रिलीज हुई वो है फिल्म सिंह इज किंग, खट्टा मीठा, एक्शन रिप्ले, 30 मार खान, पटियाला हाउस, खिलाड़ी 786, ओ माई गॉड, एयरलिफ्ट, रुस्तम और पैडमैन। हरिओम प्रोडक्शंस कंपनी का टोटल नेटवर्थ है 742 करोड़ रुपए और आज तक इस कंपनी के जरिए अक्षय कुमार ने ढेर सारा पैसा कमाया हुआ है और हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अ प्रॉफिटेबल कंपनी। दूसरे नंबर पर दोस्तों आता है फिटनेस सेक्टर। आपको जैसे पता है कि अक्षय कुमार स्पोर्ट्स और फिटनेस के दीवाने हैं, तो इसीलिए साल 2014 में अक्षय कुमार ने अपने पैशन को बिजनेस में बदल डाला और उन्होंने इन्वेस्ट किया खालसा वॉरियर्स टीम में, जो कि वर्ल्ड कबड्डी लीग में पार्टिसिपेट करने वाली थी। और उसके 3 साल बाद साल 2017 में अक्षय कुमार ने फ्यूचर ग्रुप के साथ मिलकर कोलकाता बेस्ड प्रो कबड्डी लीग फ्रेंचाइजी, जिसका नाम बंगाल वॉरियर है, उसमें इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों, बंगाल वॉरियर्स जो कि प्रो कबड्डी लीग की ही एक फ्रेंचाइजी है और इसी कंपनी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हर एक फ्रेंचाइजी जो कि प्रो कबड्डी लीग के साथ जुड़ी हुई है वो 100 करोड़ से भी ज्यादा वैल्यू रखती है। इसी तरह दोस्तों, इस कंपनी के द्वारा दिए जाने वाले प्रॉफिट के बारे में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये कंपनी लॉस में तो नहीं है, मगर एक स्टडी इनकम तो नहीं दे पाएगी अक्षय कुमार को, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी में बहुत सारे पार्टनर्स हैं और अक्षय कुमार ने फ्यूचर ग्रुप के साथ बंगाल वॉरियर्स प्रो कबड्डी लीग टीम में इन्वेस्टमेंट करा है। इसी के साथ दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, साल 2019 में अक्षय कुमार इन्वेस्ट करते हैं एक कंपनी में जिस कंपनी का नाम गोकी है। हेल्दी बनना है तो कुछ सही देखो और सही सीखो। गोकी ऐप पर मेरे और लीडिंग हेल्थ कोचेस के वीडियोस देखो। इंडिया हेल्थ क्विज खेलो और करोड़ों। और ये कंपनी होम ग्रोन वेयरेबल डिवाइसेस बनाती है। ये कंपनी भी दोस्तों फिटनेस रिलेटेड ही काम करती है और आप कह सकते हैं कि ये कंपनी फिटनेस बैंड बनाते हैं, जैसे कि आपके हार्ट रेट को मॉनिटर करने के लिए, आपके ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए, आपका डाइट चार्ट या डायबिटीज केयर के लिए ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसी के चलते दोस्तों ये कंपनी एक स्मार्ट वॉच आपको बेचती है और यही घड़ी आपको अपने रिस्ट पर बांधनी पड़ती है और बाकी की कंपनीज की ही तरह ये आपको एक घड़ी बेचती है जो कि आप अपने हाथ पर बांधते हैं, जिसके द्वारा आप अपने हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। और अगर दोस्तों हम प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो जहां तक कि हमारे पास डेटा आया है, साल 2019 की बात अगर हम करें, इस कंपनी ने करीब 50 करोड़ रुपए खर्च करके खाली 21 करोड़ रुपए एक रेवेन्यू जनरेट किया है। मतलब दोस्तों ये कंपनी लॉस में चल रही है। और जहां तक दोस्तों आगे आते हैं, साल 2022 में इस कंपनी ने और एक इन्वेस्टमेंट राउंड करा है और करीब 50 मिलियन डॉलर इस कंपनी ने फिर से रेज करे हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। दोस्तों ये कंपनी एक यूएस बेस्ड कंपनी है और इंडिया में भी इनका बिजनेस चल रहा है और साल 2022 में इस कंपनी का टोटल वर्थ
$301 मिलियन बताया जा रहा था। कुल मिलाकर अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें तो दोस्तों ये कंपनी फिलहाल एक लॉस मेकिंग कंपनी है इंडिया में, मगर कंपनी में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आने के बाद कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ चुकी है और जिसका फायदा सीधा सीधा अक्षय कुमार को भी जा रहा है। चौथी इन्वेस्टमेंट अक्षय कुमार ने जो की है दोस्तों वो एक सोशल नेटवर्क कंपनी आती है और जिस कंपनी का नाम सोशल स्वैग है। सोशल स्वैग एक ऐप है जो आप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और इसी ऐप के माध्यम से आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर और भी बाकी इंस्पिरेशनल इंडिविजुअल्स के साथ पर्सनल इंटरैक्शंस कर सकते हैं। इस ऐप में कुछ फीचर्स यूट्यूब की ही तरह है जिसमें आप शाउट आउट करा सकते हैं। उसके बदले आपको पैसे देने पड़ेंगे एक पर्टिकुलर अमाउंट, जिसके जरिए आप अपने फेवरेट एक्टर या सेलिब्रिटी से शाउट आउट करा सकते हैं। इस ऐप के जरिए कुछ फेमस पर्सनैलिटीज जो लोगों के साथ कनेक्ट हुई है वो है शेफ विकी रत्नानी, जिन्होंने कलिनरी स्किल्स के बारे में बताया है, और बिजनेस लेसन्स बाय ओला फाउंडर भविष्य अग्रवाल, और इसके अलावा सेलिब्रिटी आर्टिस्ट नम्रता सोनी भी इस ऐप में देखने को मिली है। इन सारी फेमस पर्सनैलिटीज के अलावा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बिंद्रा भी इस ऐप पर आए हैं और जिन्होंने एक विनिंग माइंडसेट के बारे में इस ऐप के जरिए दर्शकों को बताया है। साल 2020 में अक्षय कुमार ने सोशल स्वैग में इन्वेस्टमेंट की है और इसी के साथ अक्षय कुमार इस कंपनी के को फाउंडर बन जाते हैं राणा डग्गुबाती के साथ साथ। जहां तक दोस्तों इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है तो इस कंपनी में एक्टर रितेश देशमुख ने भी इन्वेस्टमेंट की है और इसी के साथ इस कंपनी का टोटल नेटवर्थ $10.3 मिलियन बताया जा रहा है। और इंटरनेट पर जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार इस कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। इसी साल 2024 की बात है जब अक्षय कुमार ने एक एंटरप्रेन्योर रवि जयपुरिया के साथ फैशन एंटरप्रेन्योर फंड में इन्वेस्टमेंट की। और दोस्तों ये कंपनी जितने भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं फैशन इंडस्ट्री के और जो फैशन इंडस्ट्री में ही अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं उन एंटरप्रेन्योर्स की मदद करती है ये कंपनी, जिस कंपनी का नाम है फैशन एंटरप्रेन्योर फंड। और ऑब्वियसली दोस्तों अगर ये कंपनी किसी भी एंटरप्रेन्योर को पैसे देते हैं फैशन इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, जाहिर सी बात है ये उस पैसे का इंटरेस्ट भी लेती होंगी, तभी ये कंपनी आगे बढ़ सकती है और ये कंपनी तभी ग्रो हो सकती है। दोस्तों इस कंपनी का जो स्टार्टअप फंड है वो है $3 मिलियन, यानी कि ये कंपनी इस समय पे $3 मिलियन की नेटवर्थ रखती है। और जब फैशन की बात आती है तो हम मीठे करण जौहर को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टर करण जौहर भी इस कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स में से एक है। और इसके अलावा और भी बड़ी कंपनीज है जिन्होंने इस स्टार्टअप फंड में इन्वेस्टमेंट करा है। अभी इस कंपनी के बारे में दोस्तों आगे देखना बाकी है कि क्या ये कंपनी मार्केट में अपना प्रॉफिट कमा सकती है या ये भी कुछ अन्य कंपनीज की ही तरह जिनमें अक्षय कुमार ने इन्वेस्टमेंट किया है, क्या ये कंपनी भी उन्हीं कंपनीज की तरह लॉस में आ जाएगी, ये देखना बाकी है। तो आप सबने ये स्टेटमेंट तो सुनी ही होगी, जो दिखता है वही बिकता है। और अगर मैं खुद की बात करूं तो दोस्तों जिन भी कंपनीज का नाम मैंने आपके सामने लिया, जिन कंपनीज में अक्षय कुमार ने इन्वेस्टमेंट की है, दोस्तों आज से पहले मैंने इन कंपनीज का नाम तो नहीं सुना था और जाहिर सी बात है हिंदुस्तान का कोई आम नागरिक भी इन कंपनीज के बारे में नहीं जानता होगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स अक्षय कुमार ने जिन भी कंपनीज में करी है वो कंपनीज अक्षय कुमार को एक बिलियनियर तो नहीं बना सकती है और हम इन इन्वेस्टमेंट्स को सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स नहीं कह सकते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह अक्षय कुमार अपनी फिल्मों का स्क्रिप्ट बिना पढ़े साइन करते हैं, शायद उसी तरह अक्षय कुमार ने भी इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की है। और ऐसा भी हो सकता है दोस्तों इन्हीं में से कुछ कंपनीज ने अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया होगा और उसके अगेंस्ट अक्षय कुमार को कुछ परसेंटेज ऑफ इक्विटी दे रखी होगी या शेयर होल्डिंग दे रखी होगी, जिसके चलते अक्षय कुमार भी उनके पार्टनर बन चुके होंगे। खैर दोस्तों, जहां तक अक्षय कुमार को बॉलीवुड में काम मिल रहा है और उनकी प्रोडक्शन कंपनी हरि ओम प्रोडक्शंस अच्छा खासा काम कर रही है, तब तक अक्षय कुमार अगर इन छोटी मोटी कंपनीज के लॉस को इग्नोर भी करते हैं तो उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना चैनल क्रिएटिव लाइफ।